हाय एवरीवन नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पद्म अवार्ड्स 2026। क्योंकि 25 जनवरी 2026 को इनको आपका यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार आपका यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। ये हमारे भारत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स, नागरिक सम्मानों में से एक होते हैं। पद्म अवार्ड्स की 3 कैटेगरी होती है। एक पद्म विभूषण, देखो भारत रत्न नंबर 1 पे आ जाएगा बच्चा, ठीक है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। उसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड। सबसे पहले पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री अवार्ड्स। तो कुछ नाम एक्चुअली में इस बार पद्म श्री के नाम इतने ज्यादा फेमस है कि वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे आगे जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें। हालांकि पद्म विभूषण भी अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले पद्म अवार्ड्स बच्चा 1954 में शुरुआत होती है। भारत रत्न की भी शुरुआत जो है वो 1954 में ही होती है। तो हर साल ये आपके वितरित किए जाते हैं। हालांकि कुछ साल जैसे 1978 रहा है, 79 रहे, उसमें आपकी घोषणा जो है वो नहीं करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत सरकार के द्वारा ही ऑब्वियसली दिया जाता है। राष्ट्रपति जो होते हैं इसको वितरित करते हैं। उसके अलावा ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपका यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कला, सामाजिक कार्य में किसने बहुत विशिष्ट अपनी सेवा दी है, योगदान दिया है, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, इन सब जो आपके यहाँ पर क्षेत्र है, सिविल सेवा में, साहित्य में, चिकित्सा में, हर तरीके के क्षेत्र में अगर कुछ योगदान दिया जाता है तो बच्चा उनके नाम जो है वो, आपका एक कमेटी होती है पद्म कमेटी जो इनको रेफर करती है। चलिए, तो अब यहाँ पर 2026 की बात करें तो 2026 के लिए आपके टोटल 131 पद्म पुरस्कार जो है वो आपके वितरित किए गए हैं, जिसमें से 2 आपके युगल पुरस्कार है। और ध्यान रखिएगा बच्चा, युगल पुरस्कार या आपको यहाँ पर एक ही उनको माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। इसमें जो 5 है वो आपके पद्म विभूषण हो जाएंगे, पद्म विभूषण 5 हो जाएंगे, पद्म भूषण आपके 13 हो जाएंगे और 113 आपके पद्म श्री जो है वो आपके वितरित किए गए हैं। इनमें आपकी 19 तो महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आपके विदेशी हो गए, एनआरआई हो गए, पीआईओ हो गए, ठीक है, ओसीआई हो गए, उसमें ऐसे 6 व्यक्ति हैं और 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनके निधन के बाद ये पद्म अवार्ड से जो है वो आपका सम्मानित किया गया है। तो चलिए, आप यहाँ पर भी एक मतलब एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी ले सकते हैं, पूरे जो टोटल आपके यहाँ पर रहे हैं। अब पद्म विभूषण की बात करें तो सबसे पहले नन अदर देन जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी रही हैं वो है आपके यहाँ पर धर्मेंद्र जी। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत इनको मिला है। इनका संबंध जो है वो महाराज से हो जाएगा, ठीक है। जन्म नहीं बच्चा आपका यहाँ पर, है ना। ये कहाँ पर इन्होंने अपना जो सारा जीवन है, अपना कार्य जो है वो किया है, वो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो जन्म और पृष्ठभूमि यहाँ पर आपका पंजाब के साहिनवाल में इनका जन्म हुआ था, धर्मेंद्र सिंह देओल, 1935 में। और 2025 में इनका जो है 89 की एज में यहाँ पर क्या हो गया था बच्चा, निधन हो गया था। ही नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता है। ये आपके राजनीति में भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये अवार्ड जो है इनको कला में अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर मिला है। दूसरा नाम देखिए यहाँ पर हो जाएगा केटी थॉमस जी का नाम। ये पीडीएफ आपको दृष्टि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सारे नाम है वहां पर, आप देख लीजिएगा, हम इंपोर्टेंट करेंगे, जिसमें से जो विभूषण है वो तो 100% आपको आने ही आने हैं। तो केटी थॉमस जी सार्वजनिक मामलों में ये आपके यहाँ पर केरल के, ध्यान रखिएगा बच्चा, केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने यहाँ पर काम किया है। एन राजम जी बहुत ज्यादा फेमस बच्चा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 8 अप्रैल 1938 को इनका जन्म हुआ था। ये एक वायलिन वादक है और बहुत बहुत बार इनका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर ये रही है, बाद में विभाग की प्रमुख रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्री पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको यहाँ पर दिया गया है, ये आपके केरल से आते हैं। वी एस अच्युतानंद आपका यहाँ पर हो जाएंगे, मरणोपरांत दिया गया है, ये आपके पब्लिक अफेयर से रहेंगे और ये इनका संबंध जो है वो केरल से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद पद्म भूषण जो कि 13 दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम पहला ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अलका याग्निक जी, कला के क्षेत्र में। भगत सिंह कोश्यारी बच्चा, इन पर विवाद भी, पब्लिक अफेयर्स, उत्तराखंड से आपका बिलोंग करते हैं। ये एक टाइम पर आपके गवर्नर थे महाराष्ट्र के, ठीक है। इस पर विवाद भी हो रहा है कि भैया इनको क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे जो जब ये अपने
गवर्नर काल में इन्होंने वहाँ की सरकार को गिराने की जो है वो आपकी कोशिश करी, मतलब ये बोला जाता है बच्चा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा विवाद भी हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो आपके विपक्ष के नेता है उनके द्वारा। तो यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी इंपॉर्टेंट है बच्चा, न्यूज अपने आप में ही बन गई है, याद रखिएगा। श्री कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, ये आपका यहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र से हो जाएंगे, तमिलनाडु से। श्री मम्मूटी कला के क्षेत्र में केरल से। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू दवा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र से आपका यूएसए, ठीक है, ये अभी वहां पर ही रहते हैं। श्री पीयूष पांडे जी मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। SKM मेलाइनंदन आपका यहाँ पर पब्लिक अफेयर से, तमिलनाडु से हो जाएंगे। श्री शतवाधनी आर गणेश कला के क्षेत्र से, आपके कर्नाटक से हो जाएंगे। शिबू सोरेन इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका, मरणोपरांत इनको मिला है, पब्लिक अफेयर्स, झारखंड से इनका संबंध हो जाएगा। उदय कोटक जी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट है उदय कोटक जी, यहाँ पर आपका ट्रेड और इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। VK मल्होत्रा मरणोपरांत बच्चा इनको भी मिला है यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स, दिल्ली से। श्री वेल्लापल्ली नटेसन आपका पब्लिक अफेयर से हो जाएंगे यहाँ पर आपका, यानी कि राजनेता टाइप में आप बच्चा, ठीक है, केरला से संबंध हो जाएगा। और विजय अमृतराज खेल आपका यहाँ पर इनका संबंध हो जाएगा खेल से, एंड ये अभी यूएस से रहते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, पद्मश्री 113 है, अब 113 के 113 आपको PDF में मिल जाएंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी है उनके बारे में बात करते हैं बच्चा। सबसे पहले आपके अनिल कुमार रस्तोगी जी, कला के क्षेत्र से हैं, आपके यूपी से आपका बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका उसके बाद आपका यहाँ पर ये नाम हो जाएंगे अरविंदा फर्नांडिस, अरविंद वैद्य, अशोक खाड़े, अशोक कुमार सिंह जी। उसके अलावा आपका बलदेव सिंह जी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फील्ड हॉकी से आते हैं, खेल से इनका संबंध हो जाएगा, पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भगवान दास रायकवार खेल से ही हो जाएंगे बच्चा, मध्य प्रदेश से। भरत सिंह भारती कला बिहार से। उसके अलावा आपका ब्रजलाल भट्ट सामाजिक कार्य जम्मू कश्मीर से। बुद्धू रश्मि मणि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे। विश्व बंधु मरणोपरांत इनको मिला है कला के क्षेत्र से। आगे ये सारे नाम है बच्चा, क्योंकि सारे नाम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। PDF में आपका यहाँ पर सारा मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा इसकी। हम मेन देखते हैं जो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। दीपिका रेड्डी बच्चा आपका तेलंगाना से, कला के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। गंभीर सिंह योनजोन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे। गायत्री बाला सुब्रमण्यम और सुश्री रंजनी बाला सुब्रमण्यम, ये आपका यहाँ पर कला के क्षेत्र से, तमिलनाडु, इनको मतलब डुअल जो युगल मैंने आपको बोला था वो मिला है। आगे देखते हैं। हरिचरण शेखिया जी कला के क्षेत्र से, असम से हो जाएंगे। हरमनप्रीत कौर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, हरमनप्रीत कौर भुल्लर, खेल पंजाब स्पोर्ट्स, कौन से खेल से? क्रिकेट से बच्चा। ये कैप्टन है, ठीक है, ये क्या है आपकी? ये कैप्टन है इंडियन वुमेन्स टीम की, जिन्होंने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा फाइनल चल रहा था, उसमें इन्होंने कैप्टनसी करी थी, और भारत इनकी कैप्टनसी में वुमेन्स टीम आपका यहाँ पर उनका पहला वर्ल्ड कप जो है वो आपका जीता है, ये देखिए। और यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, रोहित शर्मा को भी मिला है, ध्यान रखिएगा। कैलाश चंद्र पतन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कलामंडलम विमला मेनन बच्चा कला के क्षेत्र में, केरल से आपका यहाँ पर इनको मिला है। देवी की अम्मा जी, श्री कोलाकल देवी की अम्मा जी, सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क से जुड़ी हुई, केरल से इनको मिला है। और देखिए यहाँ पर, हाँ, प्रोफेसर लॉर्ड्स क्रिश्चियन कोच, ये आपके बच्चा कोच है, सॉरी कोच KOCH, कला के क्षेत्र में मिला है, जर्मनी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर के लोगों को भी आपका यहाँ पर इस बार मिला है, और हर बार ये एक्चुअली मिलता है। उसके अलावा एक और नाम था यहाँ पर, एक बार उनको भी देख लेते हैं। हाजी भाई कासम भाई, एक कला के क्षेत्र में, गुजरात से, आपको ध्यान रखना है। नरेश चंद्र देववर्मा, नीलेश विनोद चंद्र मांडेवाला, गुजरात से हो जाएंगे आपका। पद्मा गुरमेत आपका मेडिसिन के क्षेत्र से, लद्दाख में। पोखिला लेखपति कला के क्षेत्र में आपका, असम से। प्रवीण कुमार अगेन बच्चा खेल में, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर प्रोफेसर श्री प्रोसनजीत चटर्जी आपका कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से। VS मणि रघुपत सिंह मरणोपरांत मिला है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। श्री रोहित शर्मा बच्चा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, रोहित शर्मा आपका यहाँ पर इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, कई सारी ICC ट्रॉफी इनकी कैप्टनसी में भारत में आई है। अभी ये T20 से और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, वनडे अभी भी ये खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं। श्री सतीश शाह जी बच्चा, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, इनके आपने सीरियल्स जरूर देखे होंगे, मूवीज में इन्होंने काम किया है, तो कला के क्षेत्र से ये भी रहेंगे आपके। प्रोफेसर सैफी शोक साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, कहाँ
से? जम्मू कश्मीर से। तो ये आपके नाम है जो आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शिव शंकरी जी आपका यहाँ पर अगेन लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में कहाँ से? तमिलनाडु से। तो ये आपके नाम है। तृप्ति मुखर्जी त्रिवूर आपका तेची गुबिन सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचल प्रदेश से। तरुण भट्टाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत फेमस नाम तरुण भट्टाचार्य जी का, पश्चिम बंगाल से, कला के क्षेत्र में हो जाएंगे। श्री व्लादिमिर मेस्टा विरशली मरणोपरांत इनको मिला है कोच, ये भी हुआ करते थे बच्चा, खेल से इनका संबंध हो जाएगा, कहाँ से? जॉर्जिया से। आगे 2025 की अगर बात करें, क्योंकि वो आपसे पूछा जाएगा जनरली जो अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके एमटीएस वगैरह, तो 2025 में टोटल 139 लोगों को यहाँ पर व्यक्तियों को आपका यहाँ पर पद्म अवार्ड्स मिले थे, जिसमें से आपके 7 तो विभूषण थे, इस बार 5 है। 19 पद्म विभूषण थे, इस बार 13 है। 113 पद्मश्री ही थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो पद्म पुरस्कार 2026 कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो आंसर आपका 131 हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2026 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक पुरस्कार जो है वो आपका मिले हैं? ये आपके लिए हम एक होमवर्क का सवाल भेज रहे हैं, ये आप बताना, बहुत ईजी आपका रहेगा। पद्म पुरस्कार 2026 में प्रोफेसर सैफी शोक जो आपका जम्मू कश्मीर अभी हमने बताया, उनको किस क्षेत्र में मिला है? लिटरेचर और एजुकेशन में। सविता पुनिया फील्ड हॉकी का एक बहुत बहुत बड़ा नाम है बच्चा, उनको यहाँ पर पद्म पुरस्कार मिला है खेल के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चा आपका यहाँ पर? पद्म श्री मैम उनको मिला है। पद्म पुरस्कार 2026 में जर्मनी से सम्मानित व्यक्ति का नाम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर लॉर्ड्स क्रिश्चियन कोच हो जाएंगे। किस पद्म पुरस्कार 2026 में मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है? तो बच्चा कला के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, श्री आर कृष्णन जी को यहाँ पर ये दिया गया है, मरणोपरांत बात हो रही है। पद्म पुरस्कार 2026 में किस राज्य से सर्वाधिक पुरस्कार जो है वो आपके आए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। पद्म पुरस्कार 2026 में खेल क्षेत्र से सम्मानित खिलाड़ी इनमें से कौन हो जाएंगे? तो बच्चा रोहित शर्मा क्रिकेट, बलदेव सिंह फील्ड हॉकी, सविता पुनिया फील्ड हॉकी, प्रवीण कुमार उनका भी संबंध खेल से ही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सार्वजनिक मामले के लिए इनमें से किसे सम्मान किया गया है? तो सार्वजनिक मामलों के लिए बच्चा आपका विजय कुमार, केटी थॉमस, RVS मणि, इनको सबको किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपका पद्म पुरस्कार 2026 में किस विदेशी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये आपका कोच हो जाएंगे व्लादिमिर मेस्टाविशली, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट फॉरेन कोच टू रिसीव पद्म अवार्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपका पद्म अवार्ड। देखो पद्म अवार्ड तो सारे के सारे हैं, आप PDF को जरूर यहाँ पर डाउनलोड कर लेना और उससे अपना मतलब, क्योंकि करने आपको सारे ही पड़ेंगे बच्चा, इनके राज्य और इनका पर्टिकुलर क्षेत्र, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमने आपको कराया है कि ये तो आपसे लिख के ले लो कि ये तो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले 10 मिनट शो में, जो कि आपका अभी जो एग्जाम चल रहे हैं MTS का या GD का, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।